नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं तब हिमालयों की हजारों फीट ऊंची बर्फीली चोटियों पर हमारे भारतीय जवान किन परिस्थितियों में देश की रक्षा कर रहे होते हैं। जहां तापमान शून्य से काफी नीचे पाया जाता है, सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है, चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है और हर कदम पर जीवन का खतरा मंडराता रहता है, फिर भी हमारे वीर सैनिक बिना किसी शिकायत के पूरी निष्ठा और साहस के साथ भारत माता की रक्षा में डटे रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम हिमालय की गोद में तैनात भारतीय जवानों के संघर्ष, त्याग, अनुशासन, कठिनाई और दिनचर्या, सीमाओं की सुरक्षा, अत्यधिक ठंड, बर्फीले तूफान और उन चुनौतियों को जानेंगे जिनका सामना वे प्रतिदिन करते हैं। इसके बाद हम लोग इसी फायरिंग रेंज में मिले एक ऐसे हथियार से जिसे बटालियन कमांडर का तोपखाना आप कह सकते हैं। एक ऐसा हथियार जिसकी मारक क्षमता और सटीकता दूर बैठे दुश्मन तक भी साफ संदेश पहुंचा देती है। इस मोर्टार की रेंज 5000 मीटर तक जाती है, यानी 5 किलोमीटर दूर मौजूद लक्ष्य भी कुछ ही सेकंड में निशाने पर आ सकता है। पहाड़ हो, जंगल हो या खुला मैदान, मोर्टार उन हथियारों में से है जो युद्ध की स्थिति में जमीन से ऊपर गिरने वाली सबसे घातक आग बरसाता है। भारतीय सेना के जवान इस मोर्टार का इस्तेमाल सिर्फ हथियार के तौर पर नहीं बल्कि रणनीति के एक अहम हिस्से के रूप में करते हैं, ताकि दूर बैठे दुश्मन को दबाव में रखा जा सके और अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे जवानों को बढ़त मिल सके। Apart from firing of small arms, Indian Army frequently conducts firing of larger caliber company and battalion support weapons by specialized jets. A variety of ammunition are fired from these weapon systems and are amalgamated with anticipated situation arising in actual battle conditions, thereby catalyzing the op preparedness of Indian Army. जहां हवा पतली होती है, सांसें भारी हो जाती हैं और हर कदम शरीर की परीक्षा लेता है, लेकिन भारतीय सेना के जवान इन चुनौतियों से हर दिन जूझते हैं। इन्हें चुस्त दुरुस्त, मजबूत और मानसिक रूप से तैयार रखने के लिए सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि योग, खेल और जिम भी इनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा है। सुबह की पहली किरण के साथ जवान योग करते हैं। प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, संतुलन और लचीलापन जो ऊंचाई पर शरीर को स्थिर और मन को शांत रखते हैं। इसके बाद आता है खेलों का समय। फुटबॉल, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, रेस की ये गतिविधियां उनके टीम वर्क, रिफ्लेक्शन और स्टेमिना को हर दिन और भार देती है। और फिर जिम, जहां भार उठाने से लेकर एंड्योरेंस ट्रेनिंग तक हर अभ्यास इस बात की गारंटी देता है कि जवान किसी भी मोर्चे पर, किसी भी भार, किसी भी हथियार और किसी भी अभियान के लिए हमेशा तैयार रहें। इन सब का मकसद एक ही कि चाहे ऊंचाई कितनी भी कठोर क्यों ना हो, भारतीय सेना हर हालात में फिट, मजबूत और अदम्य रहे। हम अपने कब्रों में हो या मैदानों में, आज़ादी में जो भी हम सांस लेते हैं उनके पीछे इन जवानों की कुर्बानी है। योद्धा का यह सफर यही खत्म नहीं होता। अगली कड़ी में फिर चलेंगे किसी और रणभूमि में एक नए जर्रे, नए जज्बे और नए जोश के साथ। तब तक याद रखिए, सरहद पर जो खड़े हैं वही असली सितारे हैं। जय हिंद।
जी, जीवन से जुड़ी यह छोटी सी झलक आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।